ताजा खबर यह है कि रणनीतिक तौर पर अहम चाबहार पोर्ट को लेकर अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को जोर का झटका दिया है। इंडिया के हाई लेवल डेलीगेशन ने काबुल में अफगान तालिबान के डेलीगेशन से मुलाकात की है। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है क्योंकि अब अफगानिस्तान के इंडिया के साथ ताल्लुकात रिलेशंस बहुत ज्यादा बढ़ने वाले हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो हर गुजरते दिन के साथ खराब हो रहे हैं और दूसरी तरफ हैरान कुन तौर पर भारत और अफगान तालिबान के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उसमें गर्मजोशी तो ना सही लेकिन एक ओपनिंग जो है वो जरूर हो रही है और ताल्लुकात को बेहतर करने की जो ख्वाहिश है वो दोनों तरफ से है। जो इंडियंस हैं एक्चुअली उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी पाकिस्तान को तबाह करने के अंदर, आज भी वो उसी कसर में ही हैं। यानी कि एक जमाने में जो पाकिस्तान कहता था कि अफगानिस्तान हमारा पांचवां सूबा है, जो कहता था कि तालिबान हमारे मुसलमान भाई हैं, हमारे बिरादर हैं, उन तालिबान के खिलाफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान शिकायत करता है और यह कहता है कि भाई इनको समझाओ। इसके नतीजे के तौर पर अब आगे क्या होने जा रहा है और पाकिस्तान इस वक्त कहां खड़ा है, अपने पांव पर खड़ा भी है या नहीं। एंड इम्पोर्टेंटली अफगान तालिबान भी और भारत भी वो ये भी जानते हैं कि ये पाकिस्तान के लिए मामलात जो हैं वो एक मुश्किलात भी पैदा कर सकते हैं। तालिबान खास करके इसको पाकिस्तान के खिलाफ एक लेवरेज के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। कर दिया तो सर दुनिया इकट्ठी हो रही है और पाकिस्तान को अपने ही हमसाये मुल्कों से बाहर निकाला जा रहा है। इवन दो हमारे पास सिर्फ एक चाइना की ऑप्शन रहेगी है। पाकिस्तान के पहले अपने मसले हल नहीं होते तो वो अफगानिस्तान को कैसे सपोर्ट करेगा वो। हाँ। अब अफगानिस्तान को इंडिया से फायदा मिल रहा है तो वो पाकिस्तान की तरफ क्यों आएगा वो। गलत मैंने दुनिया तुम्हें दोगला बोलती है, दुनिया तुम्हें चोर बोलती है। भिखारी तो तुम हो ही, तुम चोर भी हो, दिन में भीख मांगते हो, रात को चोरी करते हो। ये तुम्हारा किरदार है, ये तुम्हारा नेशनल कैरेक्टरिस्टिक है। नमस्कार दोस्तों तालिबान के आने के बाद भी भारत और अफगानिस्तान के बीच कूटनीतिक रिश्ते बने हुए हैं। इतना ही नहीं, भारत से दोस्ती के लिए तालिबान पाकिस्तान को भी दरकिनार कर रहा है। भारत के उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल की तालिबान नेताओं से हालिया मुलाकात ने इसे और साफ कर दिया है। गुरुवार को विदेश मंत्रालय संयुक्त सचिव जेपी सिंह के नेतृत्व में भारत का उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी और वाणिज्य मंत्री अलहाजी नूरुद्दीन अजीजी से मिला। इस बैठक में भारत और तालिबान सरकार के बीच राजनीतिक और आर्थिक संबंधों में विस्तार बढ़ाने को लेकर चर्चा हुई। बैठक में प्रतिनिधियों के बीच चाबहार बंदरगाह का इस्तेमाल करके दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार शुरू करने पर जोर दिया गया। चाबहार पर तालिबान के जाने से पाकिस्तान को पक्का मिर्ची लगने वाली है। ईरान में स्थित चाबहार बंदरगाह को भारत ने तैयार किया है। इसे पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह के जवाब के रूप में देखा जाता है जिसे चीन बनाया है। यही वजह है कि पाकिस्तान शुरू से ही चाबहार को लेकर भारत का विरोध करता रहा है, लेकिन अब पाकिस्तान के लिए स्थिति और भी बुरी होने वाली है जब कभी उसका दोस्त समझा जाने वाला तालिबान उसकी बात ना मानकर भारत के साथ उसी चाबहार पर जाने को तैयार है। बैठक के बारे में बताते हुए तालिबान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत अफगानिस्तान के साथ राजनीतिक और आर्थिक सहयोग बढ़ाने और चाबहार बंदरगाह के माध्यम से व्यापार बढ़ाने में रुचि रखता है। अब भारत की इस कदम से बिलबिला उठा पाकिस्तान। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। पाकिस्तान फारिग हो चुका और बहुत जल्द बिल्कुल ही साइड लाइन होने वाला है क्योंकि इंडिया के हाई लेवल डेलीगेशन ने काबुल में अफगान तालिबान के डेलीगेशन से मुलाकात की है। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है क्योंकि अब अफगानिस्तान के इंडिया के साथ ताल्लुकात रिलेशंस बहुत ज्यादा बढ़ने वाले हैं और इसके नतीजे के तौर पर अब आगे क्या होने जा रहा है और पाकिस्तान इस वक्त कहां खड़ा है, अपने पांव पर खड़ा भी है या नहीं। तो देखिए, ये तो मुझे समझ में नहीं आती एक ये बात कि आखिर दुनिया के कंट्रीज और पाकिस्तान के हमसाया ममालिक इंडिया की को हम ले लें, इंडिया के पास ऐसी क्या गिद्दर सिंगी है। गिद्दर सिंह कहते हैं कि आपके पास कोई ऐसी मैजिक वैंड हो, आपके पास कोई ऐसी पावर हो, कोई ऐसी गाड़ी ताकत हो या कोई ऐसा गुर हो कि आप सबके साथ अपने रिलेशन अच्छे बना लें। और ये जो गिदर सिंह है, मेरे नजदीक इंडिया के पास जो उनकी फॉरेन पॉलिसी और जो उनके फॉरेन डिप्लोमेट्स हैं और जैसे वहां पर स्ट्रेटजीज बनती हैं और पॉलिसीज तरतीब दी जाती हैं, ये है उनका मैजिक बैंड, उनका वो माइंडसेट
उनका आगे बढ़ने का माइंडसेट और पूरी दुनिया के साथ ताल्लुकात बेहतर रखने का माइंडसेट जो है, ये वो मैजिक बैंड है जिससे वो आगे बढ़े। अब हुआ यह है कि टॉप इंडियन डिप्लोमेट्स, जिसमें के ज्वाइंट सेक्रेटरी जेपी सिंह भी शामिल हैं, ही मेट मुत्तकी ऑन थर्सडे इन अफगान कैपिटल काबुल। काबुल में इंडियन डेलीगेशन और अफगान तालिबान डेलीगेशन की मुलाकात हुई है, जिसमें तालिबान हुकूमत ने इंडिया का शुक्रिया अदा किया है। तालिबान ने थैंक यू कहा है इंडिया को, इंडियन के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को, और किस पर कहा है कि इंडिया की तरफ से अफगानिस्तान के अंदर बहुत फलाही काम किए गए, चैरिटी के बहुत काम किए गए, पब्लिक इंटरेस्ट के बहुत काम किए गए, और उन्होंने शुक्रिया अदा किया है, थैंक यू बोला है। तो तालिबान थैंक यू बोल रहे हैं इंडिया को, और कह रहे हैं, साथ ही रिक्वेस्ट भी की है अफगान तालिबान की तरफ से। थैंक यू बोलने के बाद इंडिया से ये रिक्वेस्ट की गई है कि आप आए और यहां पर और भी काम करें, हमें आपकी जरूरत है। हॉस्पिटल बनाएं अफगानिस्तान में, आप सड़कें बनाइए, आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए, और आप आकर हमारे लिए और भी काम करें जैसे कि आपने पहले किए। तो पाकिस्तान कहां है? देखिए, वो बरादर ममालिक, वो इस्लामिक बरादर ममालिक, वो मुस्लिम उम्मा जो कहा जाता था कभी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान तो बरादराना ताल्लुकात है, वो पता नहीं कहां निकल गए, वो तो आप छोड़ दीजिए, हवा हो गई वो ताल्लुकात। अगर आप पिछले कुछ साल उठाकर देख लें तो जितने खराब ताल्लुकात अफगानिस्तान के पाकिस्तान के साथ पहुंचे हैं, तो उससे ज्यादा तो किसी के साथ नहीं है, बल्कि ईरान के साथ भी, लेकिन अफगानिस्तान के साथ तो हर दूसरे महीने जंग तक हालात पहुंचे होते हैं। अब ये वो बरादराना कंट्री है, इस्लामिक ब्रदर्स कंट्रीज हैं दोनों, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, जो कि जिहाद तक मिलकर लड़ते रहे हैं, जिन्होंने यूएसएसआर को तोड़ने के लिए वो जिहाद भी लड़ा, और मिलियंस ऑफ अफगानीज पाकिस्तान में एज ए पाकिस्तानी डेकेड्स तक रहते रहे। लेकिन फिर रिजल्ट कहां पर पहुंचा कि पाकिस्तान ने कहा कि नहीं निकाले उनको निकालना शुरू कर दिया, और लड़ाई झगड़ा जो है वो वहां तक पहुंचा कि जहां पर दोनों एक दूसरे के सामने कहने लग पड़े कि हम तुम पे हमला करेंगे और हम तुम पे पहले हमला करेंगे। इस सिनेरियो में इस वक्त इंडिया इस वक्त विन विन पोजीशन में है, और वो अपनी इस विन विन पोजीशन से बहुत जबरदस्त तरीके से फायदा उठा रहे हैं, और अभी तो आगे उठाएंगे। दूसरा, चाबहार पोर्ट की बात करें तो इंडिया के साथ वो इल्हाक कर रहे हैं और वहाँ पे $35 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करने को तैयार है। देखें, जिसकी तरफ से जो हड्डी डालेगा लोग वहीं जाएंगे। जो इंडियंस हैं एक्चुअली उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी पाकिस्तान को तबाह करने के अंदर, आज भी वो उसी कसर में ही हैं। मेरा कहने का मतलब यही होगा, मेरा तो यही रिमार्क्स हो सकते हैं कि हमारी खारजा पॉलिसी जो है उसमें रिलैक्सेशन आनी चाहिए, और अगर वो इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हैं तो ऑलरेडी जो है स्टेडियम्स हो गए, रोड्स हो गए, और भी काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इंडिया ने तामीर की हैं, काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो इंडिया ने तामीर की हैं अफगानिस्तान में टू टेक कंट्रोल। लेकिन सर आप ये देखें ना, हम अपने किए हुआ का जिम्मेदार जो है वो इंडिया को नहीं ठहरा सकते। अगर आज अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान को घास नहीं डाल रहा, या पाकिस्तान को एक तरफ छोड़कर इंडिया के साथ इल्हाक कर रहे हैं, इंडिया के साथ दोस्ती कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें गलती हमारी है ना, कि हमारी पॉलिसीज ऐसी थी, हमने अफगानियों के खिलाफ जो है वो इस तरह के इकदाम किए हैं कि आज अफगानी हमसे बददिल हो गए हैं। आप क्रिकेट मैच उठा के देख लें, हमारी इतनी टसलबाजी क्रिकेट मैच में इंडिया के साथ नहीं लगती जितनी पाकिस्तान और अफगानिस्तान क्रिकेट टीम की आपस में लगती है। आई शुड से दैट कि देयर शुड बी नो कमेंट ऑन दिस ऑल सेक्टर। अगर वो जाते हैं तो जाएं, बिकॉज वी आर इंडल्ज इन लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम इन पाकिस्तान। हमारा IMF का कर्जा है, हमारी प्रॉब्लम्स हैं, तो हम नहीं कर सकते। इस पे कमेंट करना ही बेवकूफ़ी होगी, ठीक है जी। और जहाँ IMF के कर्जे में भी इंडिया आड़े आ गया है ना। इंडिया ने IMF को कहा है कि पाकिस्तान को देखे कि पाकिस्तान जो है वो इस कर्जे को कहाँ इस्तेमाल करता है, मेक श्योर करे कि उसे डिफेंस पर इस्तेमाल ना करें। देखें, सबसे पहली चीज़ तो ये आती है कि अमेरिका ने जो भी साजिश की, हमने पाकिस्तानियों ने उनकी हेल्प की एयरबेस देने के अंदर, हमने एयरबेस दी उनको, और लाखों वानी मर गए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।